बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज की वीडियो में हम 3 मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल जो मोहम्मद अकरम हैं, वो उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से खबरें आ रही हैं। अब वो गिरफ़्तारी हुई है या नहीं हुई, इस पे बात करेंगे। और मोहम्मद अकरम क्या थे और क्या वाकई ही वो फैसिलिटेट कर सकते हैं, ये कर सकते थे या कितना किया होगा, इस सारे जो है वो बात करेंगे, इस सारे तनाजुर पे। इसके अलावा हमारा मौजू होगा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा वो एक केस सुन रहे हैं मुनाल और जो नेशनल पार्क है इस्लामाबाद का, उसके हवाले से। उसमें 190 मिलियन पाउंड केस जो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में ज़ेर अल्तवा है, उस पर उन्होंने कमेंट किया है। तो इस पे बात करेंगे कि जजेस कमेंट नहीं किया करते, चीफ जस्टिस ने ये कमेंट कर दिया है, मेरे लिए हैरान कुन है। और तीसरा और बड़ा अहम मौजू आज का जो मरकज़ी हमारा मौजू होगा वो है अज़हर मशवानी के 2 भाइयों की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। उस समाअत में क्या हुआ है और क्यों बाजियाबी नहीं हो सकी, और जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगज़ेब के गैर मामूली रिमार्क्स जो है वो सामने आए हैं। और आज कमरे अदालत में क्या हुआ था, इस पर तफसील के साथ बात करेंगे। अब हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम शुरू करते हैं सबसे पहले डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल। ये इनके हवाले से ये खबर जो है वो ज़राए से ये आई कि परसों शाम से इनका मोबाइल जो है वो बंद जा रहा था और इनके वेयर बाउट्स चेक करने की कोशिश की जा रही थी और अभी भी की जा रही है मेरे नज़र में, क्योंकि जो कोई भी जो मुल्ज़िम है या किसी की भी गिरफ्तारी है वो पुलिस, नैब या FIA, जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, CTD सिक्योरिटी के जो इदारे हैं, ये गिरफ्तारी वही डाल सकते हैं और डालते हैं कानूनी तौर पर। और वो फिर उनको 24 घंटे में नॉर्मल जो केसेस हैं, ATC जो एंटी टेररिज्म के अलावा जो केसेस हैं, तो उनमें नॉर्मल केसेस में 24 घंटे के अंदर उनको मुतलका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। तो इसलिए ज़राए से ये खबरें गर्दिश में हैं कि उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। सहूलतकारी का इल्ज़ाम है कि इमरान खान को वो सहूलत फराम कर रहे थे अडयाला जेल में, और बहुत सारी चीज़ें उसमें आ रही हैं, लेकिन सारी ज़राए से ही हैं। एक चीज़ मुझे जो कंफर्म हुई थी कि परसों शाम से उनका मोबाइल बंद जा रहा था और उनके हवाले से ये खबरें फिर आना शुरू हो गई कि उनको गिरफ्तार किया गया है। अब हम बात करते हैं कि अडयाला जेल में, जब हम भी अडयाला जेल में जाते रहे हैं तो अकरम वहाँ पे थे, इमरान खान साहब के साथ होते थे और वो जहाँ पे भी बैठे होते थे बहुत ही करीब 1-1.5 फीट के फासले पर वो खड़े होते थे। वो रोस्टम पे जाते थे तो उधर साथ, अगर वो साइड के किसी जाते थे तो वहाँ पे भी तकरीबन साथ, और जब मीडिया से बात करने आते थे तो तब भी साथ होते थे। इसमें जब जो अकरम है इनको जून में हटाया गया तो इमरान खान साहब ने नेक्स्ट डेट पे उनकी तारीफ़ की। तो मेरा ख्याल है वो जो तारीफ़ करना था वो भी उनके लिए शायद जो है वो नुकसानदेह जो है वो साबित हुआ है। तो ये फैसिलिटेशन किस लेवल की हो सकती है, हम उसको डिस्कस करते हैं। नंबर 1, खाने के जो मामलात हैं इमरान खान साहब के। अच्छा, खाने के जितने मामलात हैं वो तो एक थ्रू प्रॉपर चैनल, एक प्रोसीजर के तहत खाना तैयार होता है, चीज़ें तैयार होती हैं, चेक होती हैं, फिर खान साहब तक पहुंचाई जाती हैं। उसमें अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट बाकी सारे लोग इन्वॉल्व हैं। उस मामले में कोई फैसिलिटेशन की ज़रूरत ही नहीं है, नंबर 1। अब नंबर 2 कि इमरान खान साहब जिस जगह पे रह रहे हैं उनको कोई मतलब फैसिलिटेशन के वहाँ पे कोई पंखा, कोई मतलब ऐसी चीज़ें जो है वो चाहिए हों, और वो फैसिलिटेशन वो भी अडयाला जेल की हायरार्की सारी इन्वॉल्व है। उनको पता है कि कौन कौन सी चीज़ें उनको दी गई हैं और कौन सी नहीं दी गई, और सारी चीज़ें, इसमें भी कोई फैसिलिटेशन नहीं बनती। अब तीसरे नंबर पे जो फैसिलिटेशन है वो सबसे जो बात की जा रही है सहूलतकारी के पैगाम रसानी। अब मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब जब से अडयाला जेल में आए उसके बाद उनकी जो है वो साइफर, इद्दत केस, तोशा खाना केस, 190 मिलियन पाउंड केस, 9 मई केसेस, मतलब आए रोज़। एक तो उनकी 2 मुलाकातें हैं हफ्ते में, एक लॉयर्स के साथ और भुखला के जो उनकी पार्टी लीडरशिप है उनके साथ, और दूसरी मुलाकात उनकी फैमिली की है। मतलब हफ्ते में 2 मुलाकातें उनकी हो रही हैं। मतलब एक तो पैगाम रसानी कोई भी होनी है तो वो अपने वकीलों और उनके ज़रिए कर सकते हैं, एक बात। दूसरी कि उनके जो पिछले 8-9 माह में तकरीबन इमरान खान साहब को साल हुआ है, तो जब जेल अडयाला जेल में है तो वहाँ पे हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो समाअत होती है, हेयरिंग होती है,
और वहाँ पे वकला जो है मौजूद होते हैं, उनके जो है वो फैमिली मौजूद होती है, तो उनके साथ कन्वर्सेशन करना, कोई भी पैगाम देना और ये वो चीज़ें करना वो मतलब मुश्किल नहीं है उनके लिए कि कोई भी पैगाम देना कि ये काम करें, ये ना करें, इस बंदे को इस तरह कर लें, फ़लाँ बंदा फ़लाँ पोजीशन पे आएगा, वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा फ़लाँ होगा, ये सारी चीज़ें करना कोई जो है वो मुश्किल नहीं है। अब बहुत हाई लेवल की पैगाम रसानी जो है वो देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन में जब आएगी बाहर के क्या वो ये टेलीफोन का या व्हाट्सएप का एक इल्ज़ाम सामने आ रहा है कि व्हाट्सएप कोई था तो उस व्हाट्सएप के ज़रिए पैगाम रसानी, अब ये देखेंगे, इसके हवाले से कोई सबूत, कोई प्रूफ, कोई चीज़ नहीं है, ये हवा में बात है कि ये किस हद तक ये जो है वो हो सकती है। मैं आपको पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ जो है। अब आ जाते हैं कि जो आर्टिकल्स लिखे गए यहाँ पे, आर्टिकल्स के हवाले से जो इंटरनेशनल मीडिया में मैंने जानने की कोशिश की वो कैसे हैं, मतलब वो इमरान खान साहब कैसे हैं, मैं तो डायरेक्ट करता हूँ उनको, नोट्स जो है बता देता हूँ, उनको पॉइंट्स दे देता हूँ, उन पॉइंट्स पे वो बता देते हैं, मुतलका वो बना के मुतलका जो इदारा है वो फिर उसको आर्टिकल छाप देता है। और वो जो पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स बनाने में भी अकरम की ज़रूरत इस तरह नहीं है, क्योंकि ये एक चीज़ तो तय है कि जब वकील वहाँ पे जाते रहे हैं तो वकीलों को, किसी वकील को पॉइंट्स दे दें, नंबर 1 2 3 4 5 ये मतलब उस पर आपने देना है, तो वो जो है वो उस पर दे देंगे। मतलब जो पॉइंट्स इमरान खान साहब देते हैं वो आगे जो है वो दे सकते हैं। तो ये भी एक फैसिलिटेशन जो है वो अलग से, अब फैसिलिटेशन इसमें क्या हो सकती है ये आई डोंट नो कि क्या ज़रूरत है इसके अलग से फैसिलिटेशन की। अब एक और चीज़ है कि इमरान खान साहब से मिलेगा कौन, कि इसके हवाले से तय करना। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है, इसमें एक पटिशन आई थी, जिस पटिशन में ये तय हुआ था कि इमरान खान साहब और जो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल है उनके दरमियान एक SOP तय हो गया कि कौन उनसे मिलेगा। इमरान खान साहब जिसको ओके करेंगे वो उनसे मिलेगा, और जिसको कहेंगे कि ये मतलब जिन के नाम दे, फॉर एग्जाम्पल 6 लोगों की अगर मुलाकात का तय है तो इमरान खान साहब 6 लोगों के नाम सुपरिटेंडेंट को देंगे, जो जिस दिन के लिए तय है मुलाकात, मतलब हफ्ते में एक दिन जो मुलाकात का दिन है तो उस दिन मुलाकात हो जाया करेगी, और उसके बाद जो है वो ये एक SOP जो है वो तय है। इसके अलावा कोई बंदा जो है मिल नहीं सकता। बाकी अगर कोई थर्ड पर्सन की भी अगर पैगाम रसानी हो, तो थर्ड पर्सन की पैगाम रसानी जो है उनकी पार्टी लीडरशिप, वकील और बहुत सारे लोग जो इमरान खान साहब से आए रोज़ समातों पे मिलते हैं, तो थर्ड पर्सन की पैगाम रसानी भी अगर फ़र्ज़ करें होनी हो तो वो उनके ज़रिए हो सकती है। तो ये कोई मतलब इन डेप्थ देखेंगे कि क्या होता है। और आखिरी बात मैं आपको करूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। एक बात तो यह है कि जो अडयाला जेल है वहाँ पे ये अलेंज किया जाता है, ये इल्ज़ाम मौजूद है, और लोग कहते हैं कि वहाँ पे जितने बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं वो सबसे ज़्यादा उनको फैसिलिटेशंस भी मिलती हैं। अगर आप मतलब रिश्वत का भी इल्ज़ाम आता है, इस किस्म के इल्ज़ामात जो है वो आते हैं कि इस किस्म के इल्ज़ामात जो है वो लिए जाते हैं। एक वाक़या मैं आपको बता देता हूँ, एक बहुत बड़े जो वाक़या हुआ था इस्लाम पाकिस्तान में, तो उनके साथ एक जो है वो एक आम बंदा साहब मिलना चाह रहा था वहाँ पे अडयाला जेल में। तो हुआ कुछ यूँ कि वो जब अडयाला जेल उनको लाया गया और उन्होंने कहा कि यार मिलना है उनसे, मेरी बड़ी जो है वो अकीदत है। तो वहाँ पे जो सबसे बड़े क्रिमिनल थे ना, वो मर्डर केस में, उन्होंने कहा आप उनसे मिलें जाके, वो आपको फैसिलिटेट करवा के देंगे। और वो जो दोस्त हैं आज भी मौजूद हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने बताया मुझे आगे बाद में कि मैंने फ़लाँ से मिला था। मैं इमरान खान साहब की बात नहीं, ये पहले की बात है, आज तो 4-5 साल पहले की बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं फ़लाँ जो बड़े क्रिमिनल थे ना उनसे मिला, उन्होंने फैसिलिटेट करवाया कि उन्होंने मुलाकात तय करवा दी, वगरना तो मुमकिन ही नहीं था, वो डेथ सेल में थे। तो ये चीज़ें अडयाला जेल में होती हैं। तो बहरहाल ये देखते हैं कि इसके हवाले से फ़र्दर क्या जो है वो अपडेट्स आती हैं, वो भी आपको जो है वो आगाह करेंगे। एक मामला हो गया। अब दूसरे पे आते हैं, 190 मिलियन पाउंड केस पे, जो इस वक्त अडयाला जेल में ज़ेर समात है और एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना समात कर रहे हैं। और ये केस आखिरी मरहले में है। तफ्तीशी अफसर पर फिर जो है वो इस पर दलाइल रहते हैं, और तफ्तीशी अफसर पर इस पर जो उस पर जरा है जो है वो रहती है, और वो भी आधी हो चुकी है, आधी रहती है। उसके बाद 342 का स्टेटमेंट होता है और आखिर में दलाइल होते हैं और केस ख़त्म हो जाता है। और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज केस एक चल रहा था नेशनल पार्क का और ये मुनाल के हवाले से, तो उसमें दलाइल उसमें जो बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले मैं बात आपको बता दूं, उसके बाद इस पे बात करते हैं कि ये है क्या। वो कहते हैं कि आवाम के 190 मिलियन पाउंड केस पाउंड जो है वो किसी और को दे दिए गए। एक तो चोरी करो, फिर हुकूमत भी उस चोरी पर पर्दा डाल देती है। इन 190 मिलियन पाउंड वालों से कोई क्यों नहीं पूछता। उस वक़्त की हुकूमत ने बरतानिया से मिलने वाले पैसे ताकतवर शख्सियत को दे दिए। बरतानवी हुकूमत ने पैसे वापस भिजवाए, मगर उसी चोरी करने वाले शख्स को
वापस कर दिए गए। अब ये बात जो है वो नॉर्मल आपको लगती है, लेकिन 190 मिलियन पाउंड केस इन तमाम बातों के इर्द गिर्द घूमता है। 190 मिलियन पाउंड अपने ट्रायल, अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है। कोई भी जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं, मतलब हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, बाकी जजेस हैं, हमेशा से ये एक तयशुदा उसूल है, कोई बताने वाली बात नहीं है, ये एक बचगाना बात है कि किसी को बताया जाए कि भाई ये केस जो है वो ट्रायल कोर्ट में, किसी ट्रायल कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है, और अगर आप इस पे कमेंट करेंगे, और इस तरह का कमेंट आपने फैसला दे दिया है, चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने बुनियादी तौर पर फैसला दे दिया है, तो उन्होंने अगर इस तरह का आप कमेंट करेंगे तो ये कमेंट तो उसके जो मुतासरा जो मुलजिम है उसके हुकूक मुतासर होंगे। और ये चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब मेरे लिए हैरान कुन है कि केस ट्रायल कोर्ट में चल रहा है, एहतसाब अदालत में चल रहा है, उसके बाद उसने हाई कोर्ट में आना है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाना है, और चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब जो सुपीरियर जुडिशरी में सबसे बड़े हैं, जुडिशरी के हेड हैं, वो इस केस पे कमेंट कर रहे हैं, और इतने क्रूशल टाइम पे कि जब वहां से केस कंक्लूड होने लगा है। तो हैरान कौन है ये जो है वो उनकी तरफ से ये कमेंट अगर ना आता तो ज्यादा बेहतर होता। जजेस जो है वो उमूमी तौर पर कमेंट्स नहीं करते कि ये ट्रायल कोर्ट में केस ज़ेरे इल्तवा है तो जो मुलजिम है उसके हुकूक मुतासर होंगे, लेकिन हमने देखा, सब ने देखा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने खुल के इस पे बात की, और बात इस अंदाज में की जैसे वो फैसला दे रहे हैं। तो ये जो है वो ना होता तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन उन्होंने कर दिया है। अब देखते हैं कि क्या इसमें फर्दर होगा। आखिरी जो हमारा मौजू है उसमें हमारे साथ जो है वो मौजूद होंगे एहतशाम कियानी साहब, हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, सहाफ़ी हैं। वो जो अज़हर मशवानी, उनके दोनों भाइयों के ये केसेस हैं, उनके बाजियाबी के हवाले से ये केसेस हैं। उन केसेस में आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब उन्होंने आज जो है वो समाअत की है, और उस समाअत के दौरान क्या हुआ है और क्या गैर मामूली रिमार्क्स थे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के जो वो इस केस में दिए गए हैं, वो आपके सामने रखेंगे कि, और इस केस में आइंदा जो है वो क्या होगा वो आपके सामने रखेंगे। मंगल तक अब इस केस में जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैं उन्होंने मोहलत दी है, और गैर मामूली मोहलत दी है, और जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को कि बंदे जो है वो बाजियाब कराएं और अदालत के सामने पेश करें। एहतशाम कियानी साहब, आपको बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि क्या हुआ अज़हर मशवानी साहब के केस में, जो उनके भाइयों की लापता बाजियाबी का केस है, उसमें क्या हुआ आज? देखिए साकिब साहब, आज एक चीज़ तो वाज़े हुई है कि जज साहब का फोकस ये है कि जो लोग लापता हैं वो वापस आ जाएं। उसके बाद किसने उन्हें लापता किया, किसने नहीं किया, उस कार्रवाई से कतई नज़र जज साहब चाहते हैं कि वो लोग वापस आ जाएं। इसलिए वो गवर्नमेंट को मोहलत भी दे रहे हैं और साथ में सख्त रिमार्क्स भी दे रहे हैं। उनकी कोशिश है कि वो लोग वापस आ जाएं। आज सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, DG FIA और IG इस्लामाबाद को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया था, और कोर्ट ने अपने गुज़श्ता ऑर्डर में ये बड़ा वाज़े लिखा था कि चारों अफसरान पेश होकर कोर्ट को बताएं, वजाहत दें कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना शुरू की जाए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो कोर्ट ने पहला ऑर्डर किया था, उस ऑर्डर में ये लिखा था कि अज़हर मशवानी के भाइयों को, यानी कोर्ट ने तो अब्डक्टिव्स का लिखा था कि उनको बाजियाब कराएं। बाजियाब ना हो सकें तो कोर्ट इस चीज़ पे रिलाई करती है कि कम अज़ कम उनको ट्रेस आउट करने की कोशिश की गई है, उनके वेयर अबाउट से मुताल्लिक पता लगाया गया है। लेकिन जब तमाम इदारों के मुतल्लका अफसरान पेश हुए तो कोर्ट में कोई रिपोर्ट भी पेश नहीं की गई, बल्कि ये बताया गया, कहा गया कि हमने पहले ही रिपोर्ट सबमिट कर दी हुई है। यानी ये कोशिश थी कि बस हमने तो दे दी, हमारे पास नहीं है तो उसके बाद हमें ज़रूरत भी नहीं है कोई एफर्ट करने की। तो आज की जो समाअत थी उस पर सेक्रेटरी दाखिला पेश हुए, सेक्रेटरी दिफा पेश नहीं हो सके क्योंकि वो बैरून मुल्क हैं, बताया गया है कोर्ट को। तो अब एक और आखिरी मौका जज साहब ने दिया है, और उसके साथ उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए हैं कि अगर आइंदा समाअत तक ये केसेस हल ना हुए तो फिर ये समझें कि आई लॉस्ट माई हेड, मैं अपना दिमाग खो दूंगा। तो यानी जब जज दिमाग खो देगा तो उसके बाद आपने गिला नहीं करना कि आपके साथ क्या हुआ है। अच्छा, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जज साहब ने ये बड़ी इम्पोर्टेंट उनको ये तंबीह की है कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग तक आपने ये केसेस हल करने हैं। उसके अलावा की जो रिमार्क्स हैं उसमें कोर्ट्स का बड़ा कांस्टेंट व्यू रहा है कि अगर आपने किसी शख्स ने कुछ गलत किया है, आप उस पर FIR दर्ज करें, उसको कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करें और उसके खिलाफ प्रोसीड करें, ट्रायल करें। या फिर आज दूसरा एस्पेक्ट जज साहब ने यह बताया है कि आप ऐसा करें कि आप आइन में तब्दीली कर दें,
कानून ही तब्दील कर दें, कोर्ट्स का इख्तियार खत्म कर दें कि हम आपसे पूछ ही ना सकें। एग्जैक्ट अल्फाज जो थे, आइन को तब्दील कर दें, बुनियादी हुकूक इसमें से निकाल दें, हमारा दायरा इख्तियार ख़त्म कर दें, मुल्क को इसी तरह चलाएं। मुझे नहीं मालूम कि जो स्टेट या रियासत है इससे क्या हासिल करना चाहती है। आप इसको गिरफ्तारी डालें, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मुल्क इस तरह ना चलाएं। वजारत दिफा, वजारत दाखिला, जो स्टेट है, सब जो है वो इस पर खुश है। मुझे समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है, इससे क्या हासिल करना चाहते हैं। पहले जिस बेंच में केस था उन्होंने कहा कि ये जबरी गुमशुदगी का केस है, तो एक साथी जज के हवाले से भी उन्होंने बात की। वो क्या? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि एक केस में हमारे एक साथी जज ने, वैसे तो इससे पहले भी इसका हवाला दे चुके हैं कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सख्त ऑर्डर किया था, तो जब वो सख्त ऑर्डर आया तो उनके खिलाफ विलिफिकेशन कैंपेन शुरू हो गई, यानी उनको मिलायन करने के लिए, किरदार कुशी करने के लिए उनके खिलाफ मुहिम शुरू हो गई। लेकिन आज की समाअत में उन्होंने उसको ज़रा मज़ीद एक्सटेंड किया है और ये कहा है कि हमारे एक साथी जज ने सख्त ऑर्डर किया तो उसके खिलाफ स्टेट मशीनरी की तरफ से आज की जो गवर्नमेंट है, मतलब आज शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है, इसने अपना जो प्रोपेगेंडा मशीनें उनके खिलाफ खोल दी। ये रिकॉर्ड सारी रिकॉर्ड की जो है वो चीज़ें हैं और बहुत सारी कंटेम्प्ट की कार्रवाइयाँ भी यहाँ पे शुरू हो चुकी हैं। जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, फिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, 3 अलग थक जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ भी शुरू हो रही हैं। तो कुछ लोग जो है वो लिख रहे थे कि शायद जो है वो अदालत को ये बात करने की बजाय अगर कोई सबूत प्रूफ है तो इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई, मतलब ये है कि अब तौहीन अदालत की कार्रवाई दर्जनों के हिसाब से होती रहे, हुकूमत वक्त कुछ ना करे, हुकूमत वक्त उनको तलाश ना करे कौन लोग हैं उसके पीछे और कौन लोग हैं वो सोशल मीडिया पे जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं और आज तक वो वही ज़बान लास्ट डेट ऑफ हियरिंग जो थी, जो फुल कोर्ट बना जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से मुतालिक केस में, तो उसमें गवर्नमेंट ने कहा कि एडवोकेट जनरल रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जज साहब को खुद अपनी वजाहत देनी चाहिए थी। तो उस पर जजेस का एक मुतफिका उनकी ये राय थी कि गवर्नमेंट को अपने जजेस के हवाले से वजाहत गवर्नमेंट की तरफ से आनी चाहिए थी। अब जजेस खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दें। हम सहाफ़ी वहाँ मौजूद थे तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि आपको बीच में से निकाल देते हैं और हम इन साफियों को बिठा के हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। यही मेरा ख्याल है, यही उनको उनके जहन में ये चीज़ हैमर की जा सकती है। इससे ज़्यादा जजेस और क्या करते। तो अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 3 कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के बावजूद भी ये सिलसिला थम नहीं सका, रुक नहीं सका, बल्कि इसमें मज़ीद शिद्दत आ गई है। बहुत शुक्रिया इत्तेशाम कियानी साहब। आखिरी बात के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने एक तो मंगल तक जो है वो मोहलत दी है उनको, और दूसरा ये कहा है कि अल्टीमेटली फेडरल गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, उसकी काबीना है, और अल्टीमेटली जो जिम्मेदारी है वो एग्जीक्यूटिव हेड की है, मतलब वज़ीर आज़म जो है वो शहबाज शरीफ उनकी जिम्मेदारी है। और इस किस्म के जो केसेस हैं दुनिया में जो है वो शर्मिंदगी का बायस बन रहे हैं पाकिस्तान के लिए। तो ये आज की अपडेट थी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।